ईरान के साथ मुज़ाकरात मुसलसल जारी हैं। तातुल की खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर ट्वीट लिखा कि बातचीत किस अंजाम तक पहुंचेगी कोई नहीं जानता। ईरान को कह दिया कि वक्त आ गया है किसी न किसी तरह मुआहदा कर ले। ईरान 47 साल से जो कर रहा है वो मजीद जारी रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो सेनेट कमेटी बराए ख़ारजा पॉलिसी के सामने पेश कहा, ईरान जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए आमादा हो चुका है, मगर इस बात की जमानत नहीं कि मुआहदा होगा। ईरान को वाज़ेह और दो टूक अंदाज में ऐलान करना होगा कि जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा और अपना हॉर्मुज़ पहले की तरह खुली रहेगी। ईरान पर आयद पाबंदियों में किसी भी किस्म की नरमी शराइत पूरी होने से मशरूत होगी। अमेरिका मुकम्मल सरेंडर का मुतालबा कर रहा है। ईरानी कौम कभी नहीं झुकेगी। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के ब्रिगेडियर जनरल असदी का बयान। अमेरिका के साथ दोबारा जंग को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, हम जंग के लिए तैयार हैं। बहुत से ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जो वक्त पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। उधर ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान अमेरिका से मुमकिन मुआहदे से हकीकी और ठोस फवायद की तलाश में है। ईरान को मिलने वाली अमेरिकी तजावीज़ अभी ज़ेर गौर हैं। तेहरान ने सालिसों को अब तक कोई जवाब नहीं दिया। तुम पागल और नाशुक्रे हो। अमरीकी सदर ट्रंप इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू पर बरस पड़े। अमरीकी मीडिया एक्सियोस ट्रंप और नेतन्याहू की फोन पर गुफ्तगू सामने ले आया। दावा किया कि अमरीकी सदर ने सूरत हाल की खराबी का जिम्मेदार नेतन्याहू को ठहराया। ट्रंप तैश में आकर चिल्लाए कि तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो। वो ना होते तो तुम जेल में होते। हर शख्स तुमसे और इजराइल से नफरत करता है। बैरूत पर हमला किया तो इजराइल दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा कि ट्रंप की गसीली आवाज सुनकर नेतन्याहू जवाब में बस ओके ओके कहते रहे। नेतन्याहू से गुफ्तगू के बाद ट्रंप ने ट्वीट किया कि इजराइल बैरूत पर हमला नहीं करेगा, फौजी भी आगे नहीं बढ़ेंगी। हिजबुल्लाह से भी राब्ता हुआ, वो भी हमले रोकने पर मुत्तफिक है। हिजबुल्लाह के रुकने पार्लिमान हसन फजलुल्लाह की तस्दीक। कहा, हिजबुल्लाह मुकम्मल जंग बंदी की हिमायत करेगी। नून लीग के अलावा किसी पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में एक ईंट भी नहीं लगाई। हमें काम करने दिया गया होता तो कोई मसला बाकी ना होता। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, वो किसी की बुराई करके नहीं, कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। गिलगित सी पैक का मरकज है। यहाँ पर जितना भी तरक्याती काम हुआ मुस्लिम लीग नून ने करवाया। अस्पताल हमने बनवाया। हमारा शुरू किए गए मंसूबे मुकम्मल क्यों नहीं हुए? 2015 में 100 अरब देने के बावजूद अब तक दियामिर भाषा डैम क्यों नहीं बना? जो पैसा यहाँ की आवाम पर लगना चाहिए था वो कहाँ लगाया गया? मानसहरा से गिलगित तक मोटरवे बननी चाहिए। शहबाज शरीफ से कहेंगे गिलगित का एयरपोर्ट भी बड़ा करें। हर दूसरे तीसरे महीने यहाँ आता जाता रहूंगा और मंसूबों की निगरानी करूंगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पार्टी रहनुमाओं और उम्मीदवारों की वोटर्स को लुभाने की कोशिशें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर शिगर पहुंच गए। पार्टी के मकामी रहनुमाओं से मिले, कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। उधर पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का दियामिर में रोके जाने का इल्जाम। कहा, पार्टी रहनुमाओं के साथ इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में गिलगित जा रहे थे। दियामिर में पुलिस ने रोक कर वापस भेज दिया। वफाकी हुकूमत ने दुकानें और मार्केटें खुली रखने का वक्त बढ़ा दिया। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और रिटेल कारोबार रात 9 बजे तक खुले रह सकेंगे। रेस्टोरेंट्स और खाने पीने के मराकज़ रात 11 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। शादी हॉल्स और तकरीबात के मकामात का टाइम रात 10 बजे तक ही होगा। फार्मेसी, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स, IT और टेलीकॉम इदारे मुस्तस्ना होंगे। सूबे का बजट पास करने से पहले बानी से मुलाकात की शर्त रखें। बानी पीटीआई की बहन लीमा खान की वजीर आला KP सोहेल आफरीदी को तंबीह। मीडिया से गुफ्तगू में सोहेल आफरीदी ने बजट पास करने की बात की तो लीमा खान ने टोक दिया। कहा, आप बजट पास क्यों कर रहे हैं? उनसे कहें पहले मेरी मुलाकात करवाएं। बानी पीटीआई ने पिछले साल भी कहा था उनके साथ बजट डिस्कस करो। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 17 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां मस्तूम, नौशकी, योग, खुशदार और केच में की गईं।
हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक फितना उल हिंदुस्तान से था। कब्जे से असलहा, गोला बारूद और बड़ी तादाद में धमाका खेज मवाद बरामद। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगी। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कामयाबियां पूरी कौम के आज़म और इत्तेहाद की अक्कास करार। ईरान जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए आमादा हो चुका है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के इंकशाफ। सेनेट कमेटी बराए खारजा पॉलिसी में पहली बार पेशी पर कहा, हम ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान को वाज़े और दो टोक अंदाज में ऐलान करना होगा कि जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा और आबना हॉर्मुज़ पहले की तरह खुली रहेगी। ईरान पर आयद पाबंदियों में किसी भी किस्म की नरमी शराइत पूरी होने से मशरूत होगी। उधर स्पेन का ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग में शामिल होने से साफ इनकार। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, स्पेन किसी ऐसे इक़दाम का हिस्सा नहीं बनेगा जिससे जंग मज़ीद फैले। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनक़िलाब के मुताबिक अमरीका और इजराइल से ताल्लुक़ रखने वाले एक कमर्शियल जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। जहाज पर धमाका हुआ। आइंदा भी कोई हमला हुआ तो फैसला कुन जवाब देंगे। अरब मीडिया के मुताबिक जहाज को इराकी समुद्री हुदूद के करीब निशाना बनाया गया। तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक ईरानी बहरिया ने आबना हॉर्मुज़ में अहम ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। नए ज़ाब्ता कार के तहत 24 घंटों में 24 बहरी जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की नमाज जनाजा ज़िलहज के आखिर या मुहर्रम के आगाज़ में होने के इम्कान। आयतुल्लाह खामेनी तेहरान में 28 फरवरी को अमरीकी इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। ईरानी हुकाम का कहना है खामेनी की तदफीन की रसूमात 3 रोज़ जारी रहेंगी। 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। सवात में छतें गिरने के 3 वाक़यात, 8 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक। शांगला की तहसील अलपुरी में मकान की छत गिरने से 6 बच्चे लुकमाए अजल बन गए। 1 बच्चे को जख्मी हालत में बाहर निकाला गया। सवात 4 बाग में भी घर की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। माँ और 1 बच्ची जख्मी। बालाई इलाकों में बारिश जारी। लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात, वादी नीलम में मूसलाधार बारिश और जालाबारी से नदी नालों में तुग़यानी। स्कर्दू में शदीद बारिश और सैलाब। देवसाई रोड पर सैकड़ों सैयाह फंस गए। इंतजामिया ने रोड क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। हरनाई और कोहलू समेत बलोचिस्तान में भी बारिश और जालाबारी। निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पंजाब में आज से 5 जून तक बारिशों का इम्कान। बेशतर अजला में आंधी, बारिशों और जालाबारी की पेशगोई। तर्जमान PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। सोने ने अमरीकी ट्रेजरी को पीछे छोड़कर नया रिकॉर्ड कायम किया। गोल्ड टेलीग्राफ ने रिपोर्ट में दावा किया कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक के मुताबिक सोना दुनिया का सबसे बड़ा असासा बन चुका है। आलमी मालियाती निज़ाम में अमरीकी बॉन्ड्स की बालादस्ती खत्म होने का इम्कान है।